नाजरीन, आपने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर उसमें दरिया भी बहा सकता है। लेकिन आज यह जुमला सिर्फ एक कॉल नहीं रहा, बल्कि हकीकत में तब्दील हो चुका है। और इसका अमली मुजाहरा किसी और ने नहीं, बल्कि बर्कीना फासो का सदर इब्राहिम ट्रावरे ने करके दिखाया है। वही बर्कीना फासो जहां कभी मिट्टी खुश थी, जमीनें बंजर थीं और लोग पानी के एक घूंट को तरसते थे, आज उसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बहाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसबज कर देगा। इब्राहिम तौरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिस पर अगर खलीजी मुआलिक भी नजर डालें तो कहेंगे कि यह तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती। असल ताकत जमीन से उगने वाली फसलों, पानी की रवानी और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बर्कीना फासो के लिए यह सब कुछ सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि यह मुल्क एक लैंड लॉग मुल्क है, यानी इसे कोई समंदर नहीं लगता। शुमाल से जुब और मशरिक से मगरिब चारों तरफ जमीन ही जमीन है। लेकिन इन जमीनों में नमी का नामो निशान तक नहीं, बल्कि फांसों की 70% जमीन या तो सहरा है या ऐसी पहाड़ी के जहां पानी पहुंचाना भी एक मुहिम बन जाता है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश की दुआएं करते रहे, और वह भी कभी कभार हो जाती थी। न दरियाओं की रवानी, न नदियों का बहाव, यहाँ के बेशतर इलाके शदीद खुशसाली का शिकार रहे। फसलें सूख जाती, जानवर प्यास से मर जाते, और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते थे। ये वो हालात थे जिन्होंने न सिर्फ मईत को मफलूज किया, बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ दिए। और जब पानी ही ना हो तो ज़राअत कहाँ से हो? जब जमीन खुश हो तो फसलें कैसे उगे? यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम तरौरे को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने सोचा तक ना हो। उसे अंदाजा था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तभी उसने फैसला किया कि अब हम पानी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद पानी को जमीन तक लेकर आएंगे। लिहाजा इसी आज़्म के साथ उसने कौम के इंजीनियरों, जराई माहिरीन, पानी के साइंसदानों और तजुर्बाकार किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तस्वुर रखा। सेहरा में एक मसनूई कैनाल बनाने का मंसूबा जो न सिर्फ जमीन को सैराब करे, बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना दे। उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं, तो क्या हम पानी के बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते? सबके झनों में खामोशी छा गई, लेकिन त्रावरे की आंखों में आग थी। उसने एक खाका मेज पर रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। यह कनाल बर्कीना थी, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बर्कीना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बर्कीना फासो के पहाड़ी इलाके जहां कुदरती चश्मे और झरे जमीन पानी मौजूद हैं, उन सबको एक जगह जमा करके एक मसनूई झील में तब्दील किया जाएगा, और यह झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किमी होगी, यानी इतनी लंबी कि बर्कीना फासों के एक कोने से दूसरे कोने तक बह जाए। इसकी चौड़ाई 600 फुट रखी गई है ताकि एक वक्त में कई गाड़ियां, जराए ट्रक या वाटर पाइपलाइंस इसके साथ साथ हरकत कर सकें। नहर के किनारों पर हर 5 किमी पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर जमीन तक पानी पहुंचाएंगी। इब्राहिम ट्रावरे ने इस मंसूबे को 3 मरहलों में तकसीम किया। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई होगी, जिसके लिए 4500 मजदूर और 900 मशीनरी इस्तेमाल की जाएंगी, जिनमें ज्यादातर वो पुरानी केन्स और बुलडोजर शामिल हैं जो कभी नजरअंदाज कर दिए गए थे, मगर अब इन्हें दोबारा जिंदा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 166 किमी खुदाई मुकम्मल होगी और साथ ही नहर की शाखें निकाली जाएंगी ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक रुख पर ना रहे, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ साथ जराए मराकज बनाए जाएंगे, बीज तकसीम के यूनिट खोले जाएंगे और किसानों को जदीद जराई तकनीक सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल्स का आगाज किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद किफालत पर मबनी है, यानी कोई बैरूनी इमदाद,
कोई आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। माली तखमीना लगाया गया है कि यह मंसूबा तकरीबन $500 मिलियन में मुकम्मल होगा और यह तमाम सरमाया बर्गिना फासो के कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और आवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। जबकि हुकूमत की तरफ से एक खास मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दें, हम जमीन को सोना कर देंगे। प्यारे दोस्तों, दौरे की हिदायत पर नहर के दोनों किनारों पर दरख्तों की कतारें लगाई जाएंगी ताकि जमीन के कटाव को रोका जा सके और साथ साथ माहौलियाती बेहतरी का भी इंतजाम हो। इन दरख्तों के बीच छोटे जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाएंगी ताकि गाय, बकरियां और ऊंट भी इस नए सब इनकलाब का हिस्सा बन सके। नहर के किनारे पक्की सड़कें तामीर होंगी ताकि खेतों तक रसाई आसान हो और किसान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन इस नहर से बरा सैराब होगी और अगले 5 सालों में जराई पैदावार में 60% से जायद इजाफा होगा। इससे बरामदात में 2 गुना इजाफा होगा, जिससे जरे मुबादला में कई गुना इजाफा मुतवक्के है और यूं बर्किना फासो का नाम सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के जराई मालिक के सफ में आ जाएगा। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ मईत नहीं, ये एक रूहानी तहरीक भी है। तरावरे खुद इस मंसूबे पर निगरानी के लिए हर हफ्ते साइट पर आता है, मजदूरों के साथ खड़ा होता है और उनके साथ दोपहर का खाना भी बांटता है। जब अजान की आवाज आती है तो मशीनें बंद हो जाती हैं और खुदाई के कपड़ों में लिपटे हुए मजदूर मिट्टी पर सजदा करते हैं, गोया जमीन भी जान गई हो कि अब इसे नई जिंदगी मिलने वाली है। नाजरीन, ये वो लीडर है जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ जहां गर्मी की शिद्दत, कैद की मार और गुर्बत का साया हर घर की छत पर था, जहां लोग दिन रात पसीने में नहाकर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहां बचपन में ख्वाब देखने पर माँ बाप समझाते थे कि बेटा हम अफ्रीका में हैं। यहाँ ख्वाब सिर्फ भूख बढ़ाते हैं। लेकिन नाजरीन, इसी ग्रे जमीन पर, इसी खाकलूद गलियों में, इसी खस्ताहाल स्कूल की कुर्सियों पर इब्राहिम तारवे नामी एक लड़का परवान चढ़ा था, जिसकी आंखों में गुर्बत का खौफ नहीं बल्कि बदलने की जिद थी। वो जानता था कि उसकी मिट्टी बज़ाहिर सूखी है, लेकिन इसमें अज़्म के बीज छुपे हैं। आज यही इब्राहिम तारवे बर्कीना फासो का वो लीडर बन चुका है जिसके फैसले सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर तब्दीली ला रहे हैं। नाजरीन, दुनिया हैरान है कि एक ऐसा शख्स जो कभी खुद जमीन खोद कर पानी निकाला करता था, आज लाखों एकड़ जमीनों को सैराफ करने के मंसूबे बना रहा है। जो बचपन में आधा खाना खाकर मां को बाकी देता था, आज वो करोड़ों का बजट अपनी कौम की भूख मिटाने पर खर्च कर रहा है। लोग उसे सिर्फ फौजी बगावत का हीरो समझते थे, लेकिन वो निकल आया एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। उसके जहन में जो मंसूबे पल रहे हैं वो सिर्फ कनाले नहीं, वो नजरियात हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, वो रास्ते हैं खुशहाली की तरफ। किसी ने सच कहा था, असल लीडर वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाने की हिम्मत रखता हो, और तवरे वो दिया बन चुका है जिसकी रोशनी अब ना सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका में फैल रही है। वो कहता है कि हमें खुद को बचाना है क्योंकि कोई और नहीं आएगा, और वो यही कर रहा है। ये वो लीडर है जो जमीन के बेटे की तरह जीता है और आसमान की तरफ बुलंद सोच रखता है। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ताड़वे जैसे लीडर सिर्फ किताबों में होते हैं, तो अब वक्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया जान सके कि अफ्रीका जाग चुका है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में ऐसी कयादत उभरे जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर तब्दीली लाए, तो आवाज बने इस ख्वाब की। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और ऐसा लीडर मांगे जो मिट्टी से मोहब्बत करे और कौम के लिए जिए।